हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल RS लाइव। दोस्तों, जब मैं ये बताऊंगा कि हाउसफुल 5 के कलेक्शन क्या है, तो इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कई लोग ये बार बार जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला रहे हैं, या मुझे भी कई बार कमेंट करते हैं ये पिक्चर जो है ब्लॉकबस्टर हो गई, या आप नैरेटिव चला रहे हो। मैं बात का जवाब देते देते थक गया हूं, और मैं आपको इसीलिए बोलता हूं कि आप खुद जाकर गूगल पे टाइप कर हिट और फ्लॉप। आप देखेंगे कितने ऐसे मैगजीन हैं, उनके ऐसे आर्टिकल हैं कि हाउसफुल 5 हिट है या फ्लॉप। क्योंकि मैं 10 बार आपको समझा चुका हूं, सबको समझाता हूं कि देखिए, पिक्चर का बजट और उसका कलेक्शन इंडिया नेट का विदाउट ग्रॉस, एक जब तक उस ग्रॉस कलेक्शन में अगर आप काउंट करेंगे तो आप पिक्चर को हिट नहीं मानेंगे। आपको इंडिया नेट के कलेक्शन को ही लेके चलना पड़ेगा। वही पिक्चर को बताती है कि प्रोड्यूसर को कितना फायदा हुआ और कितना पिक्चर हिट है। इसलिए जब भी आप वर्ल्ड वाइड लेकर और ग्रॉस कलेक्शन लेकर चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं अपने अपने आकलन में। और इसीलिए बोलता हूं, तीन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ओवरऑल एक बार कलेक्शन बता देता हूं। तो मैं उसका एक तो मैं आपको इसका बजट बता देता हूं। फिल्म की बजट 240 करोड़ है, जैसा कि प्रोड्यूसर ने बताया है। इन्होंने बताया कि प्रोडक्शन कॉस्ट है 225 करोड़, जैसा कि प्रोड्यूसर ने रिपोर्ट किया है। और प्रिंट एड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इन्होंने 15 करोड़ डाला है। लेकिन जो पहले बार इसका कॉस्ट आया था, आप जाकर चेक करें, जो लोग जानते होंगे, ये 350 करोड़ की बजट थी। बाद में इन्होंने जब पिक्चर की एडवांस बुकिंग पिछले अगर 1 तारीख से लेकर 4 तारीख का देखें तो बहुत ही निराशाजनक एडवांस बुकिंग थी, अगर लास्ट दिन का एडवांस बुकिंग छोड़ दे तो अब इन्होंने ये एक नया शगुफा जारी किया कि 240 करोड़ का बजट है, इसमें 25 जो करोड़ है हमने प्रिंट और एडवर्टाइजिंग पे डाला हुआ है। लेकिन प्रमोशन एक्सक्लूडेड है। अभी भी मैं बोलता हूं कि प्रमोशन जो है वो ये प्रिंट और एडवर्टाइजिंग, लेकिन प्रमोशन प्रमोशन में एक्टर का आता है, जगह जगह जाते हैं, वो सब अलग होता है। एडवर्टाइजिंग के आपने कहीं कहीं एडवर्टाइजमेंट दिया है, कहीं पोस्टर जारी किया है, कहीं कहीं पिक्चर हॉल में एडवर्टाइजिंग जारी कर रहे हैं, किसी न्यूज पेपर में कर रहे हैं, ये सब एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन प्रमोशन करने के लिए जब एक्टर्स जाते हैं जगह जगह तो वो अलग चीज हो जाता है, उसके खर्च अलग होते हैं। एक्टर लोग का प्रमोशन के जाते हैं, वो उसका खर्च अलग होता है। फिर भी अगर 240 करोड़ कहीं आप लेके चलो, आप मान के चलते हो कि 240 करोड़ कमाए, तो पिक्चर तो मान के चलोगे ना कि 240 करोड़ इंडिया नेट में मूवी कमाएगी, तभी इसको हिट बोलोगे। उसके अलावा तो हिट नहीं बोलोगे ना। अब मैं बताता हूं आपको, मैं डे जब 8 था तभी मैंने बोला था, जब इसकी कमाई जो है नीचे गिर गई थी, सिंगल डिजिट में आ गई थी, तब भी मैंने बोला था कि एवरेज मान के चलो कि कभी ये 12 करोड़ कमाएगी, कभी 8 करोड़ कमाएगी, तो एवरेज 10 करोड़ मान 10 करोड़ का 10 दिन तक चलाओगे। अब पिक्चर तो देखिए, अब ये आजकल पिक्चर 10-20वें दिन के बाद ये पिक्चर गायब होने लगती है। कोई भी पिक्चर उतारो, किसी का भी, वो ढलान पे होती है। फिर भी मैंने एक आपको दिया कि अगर मान लीजिए कि आप इस मूवी का अगर 10 दिन में 10 करोड़ का 100 करोड़ कमाएगी। उस समय तक मूवी 130 करोड़ के आसपास कमाई थी। तो आप सोचिए कि 230 करोड़ फिर भी कमाए, तो 230 करोड़ कमाने के बाद भी आप 240 करोड़ नहीं कमा रहे, तो पिक्चर चलेगी कैसे? ये लॉजिक है। अब मैं आपको सबकी बता दिया, अब मैं बता देता हूं कि फिल्म का जो है, अब ये भी बॉलीवुड जो जो ट्रेड एनालिसिस है, उन्होंने भी बोला कि हाउसफुल 5 विल बी द हिट इफ इट डज 240 करोड़ टू बी कॉल्ड हिट, एंड अगर 200 करोड़ तो एवरेज कहा मैंने, मतलब एवरेज मैंने पैसा कैसे भी निकाले, लेकिन कैसे निकालेंगे वो समझने वाली बात है। अब हम इसके जो 11वें दिन है, जो मंडे का कलेक्शन है, मैंने बोला था कि संडे तक क्या होता है कि छुट्टी के दिन मंडे को, इसका सेकंड मंडे था, तो टेस्ट शुरू होता है। अब ये अपने, अगर इसका अगर ओवरऑल इसका ऑक्यूपेंसी देखेंगे 11वें दिन का, तो 11.11% की ऑक्यूपेंसी है, जो मॉर्निंग का 6.57% है, आफ्टरनून में 12.75% है, इवनिंग में 12.21% है, और नाइट में 12.92% है। तो 11.11% की ऑक्यूपेंसी है हाउसफुल 5 का 11वें दिन, जो कि इसका सेकंड संडे था। इस दिन ये 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाती है, जो कि 67.39% का ड्रॉप है। अब ये मूवी पूरे इंडिया नेट में
158 करोड़ 158 करोड़ कमा लेती है। अब यही इसकी कमाई है। तो अब आप ये 158 240 करोड़ में कितने का अंतर है आप देख लीजिए। करीब करीब आप देख सकते हैं तो 78 करोड़ इसको और कमाना है मूवी को हिट कराने के लिए। अब चलते हैं इसके ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 188 करोड़ और 65 लाख रुपया। ओवरसीज से कमाने 54 करोड़ और 65 लाख रुपया। इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 243 करोड़ के आसपास इसके कमाने। अब इसको लोग 243 करोड़ को लेकर चलेंगे तो हिट ही में नहीं। लेकिन आप देखिए पहला 30% का अगर मोटा मोटी हम देखते हैं, इसमें बहुत सा है कि फर्स्ट वीक में कितना टैक्स होता है, सेकेंड वीक में कैसा होता है, इसका जो मल्टीप्लेक्स में टैक्स होता है कितना होता है, सिंगल स्क्रीन में कितना टैक्स होता है, ये एक अलग अलग होता है। लेकिन मैं मोटा मोटी मान के चलता हूँ कि 30% का टैक्स होता है। तो 30% एक टैक्स अगर इसमें से काट देंगे तो आप 243 में 30 काट दें तो आपको पता चलेगा कि मूवी की कमाई वही कितनी होती है। मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ, लेकिन 30% टैक्स अगर काट देते हैं तो 170 करोड़ के आसपास इसके वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन हो जाता है। मैं 30%, लेकिन मैंने फिर बोला आपको कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्सेस होते हैं इसी तरह। तो अब इसको मूवी को अगर इसी हिसाब से देखें तो 70 करोड़ कमाना है। और आज के टाइम में देखें 12वें दिन की कमाई आपको बता देता हूँ। ऑक्यूपेंसी जो 11% का एक ऑक्यूपेंसी था 11वें दिन में, वो 12वें दिन में 17.98%, मतलब 18% की ऑक्यूपेंसी है। आपको देखेंगे मॉर्निंग में 7.85% है, आफ्टरनून में 18.19% है, इवनिंग में 19.82% है और नाइट में 26.06% है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये करीब करीब 4.5 करोड़ रुपया, 4.25 करोड़, 4 करोड़ कमाएगी। 4 करोड़ मान के चलते हैं तो 4 करोड़ कमाएगी। अब ये 4 करोड़ का एवरेज हो गया तो आप सोच लीजिए वर्ल्ड वाइड में अगर ये कमाती है, इसका ग्रॉस आएगा तो 7 करोड़ के आसपास की कमाई है। 6 करोड़ मान के चलिए, इसमें ऐड कर दीजिए जो मैंने आपको पहले फिगर दिया था इसका 243 करोड़, तो 6 करोड़ जोड़ दिए इसमें, तो ये मूवी का कलेक्शन 249 करोड़, मतलब करीब करीब 50 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। 250 करोड़। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसमें 30% का टैक्स होगा। तो 174 करोड़ अगर मान लीजिए मूवी कमा लेती है तो आप इसको मान के चलिए कि 240 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगेगा। तो अब मूवी हिट है या फ्लॉप है ये आप डिसाइड कीजिए, मैं कभी करूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।